अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 द नाउन केस करने जा रहे हैं। सेंटेंस 1, जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन ने एक पत्थर फेंका। यहाँ जॉन काम करने वाला है, यानी जिसने पत्थर फेंका, लिहाजा जॉन को हम सब्जेक्ट कहते हैं और स्टोन वो चीज़ है जिस पर काम हुआ, यानी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस 2, द हॉर्स किक द बॉय। घोड़े ने लड़के को लात मारी। यहाँ हॉर्स जो है काम करने वाला है, यानी सब्जेक्ट, और बॉय वो है जिस पर काम हुआ, यानी ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 49, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन को हम वर्ब की सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, उससे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। और जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, तो उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब मफूल ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। टू फाइंड नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव ढूंढने के लिए हु या व्हाट लगाएं वर्ब से पहले। टू फाइंड एक्यूजेटिव पुट होम और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। और एक्यूजेटिव केस फाइंड करने के लिए होम या व्हाट लगाएं बिफोर वर्ब और सब्जेक्ट से पहले। सेंटेंस 50, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी इन एक्यूजेटिव केस। वो नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उससे भी एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द डेस्क। किताब मेज पर है। यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है और डेस्क जो है बाद में है, इसलिए एक्यूजेटिव केस में है। सेंटेंस 51, हरी ब्रोक द विंडो। मतलब हरी ने खिड़की तोड़ी। द विंडो वॉज ब्रोकन। खिड़की टूट गई। दोनों में विंडो लफ्ज़ एक ही है, लेकिन पहले जुमले में विंडो जो है ऑब्जेक्ट है, दूसरे जुमले में विंडो जो है सब्जेक्ट है। अंग्रेज़ी में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव शक्ल एक जैसी रहती है, फ़र्क सिर्फ जुमले की तरतीब से समझ आता है। सेंटेंस 52, रामा गेव अ बॉल। रामा ने एक बॉल दी। सेंटेंस 2, रामा गेव हरी अ बॉल। रामा ने हरी को एक बॉल दी। दोनों जुमलों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल है, लेकिन दूसरे जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हरी है, क्योंकि रामा ने गेंद किसे दी? हरी को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ जो दी गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब शख्स जिसे दी गई। तो इन सेंटेंसेस के अंदर चीज़ थी बॉल जो दी गई, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई, और किससे दी गई? हरी को दी गई। सेंटेंस 2 के अंदर देखें, रामा गेव हरी अ बॉल। रामा ने हरी को एक बॉल दी, तो हरी जो है वो शख्स है जिसे दी गई, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस 1 के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है बॉल। सेंटेंस 2 के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हरी। विल यू डू मी अ फेवर इज इक्वल टू विल यू डू अ फेवर टू मी। शी मेड रुथ अ न्यू ड्रेस इज इक्वल टू शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रुथ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो शख्स होता है जिसके लिए या जिसे कोई चीज़ दी जाए। सेंटेंस 53, दिस इज रामाज अम्ब्रेला। ये रामा की छतरी है। यहाँ रामाज जाहिर करता है मिल्कियत या ताल्लुक के रामा की छतरी है। ऐसा फॉर्म पॉजिटिव केस कहलाता है, यानी रामाज मतलब बिलोंगिंग टू रामा। क्वेश्चन है, हुज अम्ब्रेला? किसकी छतरी है? रामाज, रामा की। सेंटेंस 54, द पॉजिटिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन। पॉजिटिव केस हमेशा पोजीशन मिलकर शो नहीं करते। इट कैन आल्सो शो ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड। ये मसनफ, माखिज, किस्म भी जाहिर करते हैं। जैसे शेक्सपियर प्लेस, वो ड्रामे जो शेक्सपियर ने लिखे, ये ऑथरशिप जाहिर कर रहा। अ मदर्स लव, माँ की मोहब्बत, ये काइंडनेस शो कर रहा। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, सदर की तकरीर। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। यहाँ ए सिर्फ मिल्कियत नहीं बल्कि रिश्ता, नोवियत भी जाहिर करता है, जैसे मोहब्बत, तख्लीक या वक्त की मिकदार। तो दोस्तों, ये था हमारे चैप्टर 8 नाउन और केस, जिसमें हमने 3 किस्म के केस करे, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी नाउन को डिटेल में करेंगे और भी नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे। तो हमारे इस ग्रामर सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इन वीडियोस को कंप्लीट देखें और हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पे हर वीडियो की लिंक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।